हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मतलब 15 और उसके आगे के क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 के। तो बस शुरू करते हैं अब। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1,2 अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ऐसा है, यहाँ पर ये डिस्टेंस निकालनी है। मैं पहली चीज़ तो किस किस के बीच की, तो यहाँ पे एक रफ आइडिया ये है कि ये तो है लाइन और ये है पॉइंट, इनकी बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर ना हमें डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं निकालनी। डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी होती तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला ही लगा देते। यहाँ पर देखो कैसे डिस्टेंस निकालनी है। अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, जो भी तिरछी डिस्टेंस होगी वैसे हमें ये इसके अलोंग पता करनी है। तो देखो इसको डायग्राम से समझते हैं, थोड़ा रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो दोस्तों, इस पॉइंट की इस लाइन से हमें डिस्टेंस निकालनी है, और तो यहाँ पे सीधी डिस्टेंस नहीं, तिरछी डिस्टेंस वो निकालनी है हमें। देखो इसका डायग्राम समझ लो कि इसका डायग्राम बन गया कुछ समझ लो कि ऐसा कुछ डायग्राम बन गया इसका, नहीं ऐसा, ये इसका डायग्राम बन गया। और ये अपना पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ समझ लो ये पॉइंट है यहाँ पर 1,2। ठीक है, इसको मैं ए पॉइंट समझ लेता हूँ। ठीक, अब देखो ये 2x माइनस वाई बराबर 0। आप एक चीज़ नोटिस करोगे ना, ये वाला जो पॉइंट है 1,2 इस पे लाई कर रहा है ना। यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 2 करोगे तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो ए पॉइंट है वो इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये लाइन और वो लाइन तो परपेंडिकुलर नहीं है। आप खुद भी देख सकते हो, इसकी स्लोप निकालो m1, इसकी स्लोप निकालो m2। तो m1 m2 ना तो बराबर आएगी और ना ही m1 m2 बराबर -1 बनेगा, ताकि परपेंडिकुलर हो सके। तो ये लाइन और वो लाइन क्या है, एक मतलब किसी न किसी एंगल पर है। तो इसका अगर आप कोई डायग्राम बनाओगे तो समझो कि इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। ये यहाँ से कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे ये लाइन और इसके आगे की तरफ भी ऐसे पास होती रहेगी ऐसे। तो ये जो रेड वाला जो मैंने लाइन बनाई है वो कौन सी लाइन है, ये है 2x माइनस वाई, है ना, 2x माइनस वाई बराबर 0। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इस लाइन पर एक यहाँ पर पॉइंट है, और तो हमें ना ये डायरेक्ट इसकी, ये ना ये A1,2 की, इसकी हमें इससे डिस्टेंस चाहिए, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, उसके लिए तो फॉर्मूला है। यहाँ पर हमें इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस चाहिए। मतलब समझो कि आप यहाँ पर खड़े हो और एक ये रोड जाती है ऐसे, और एक इधर की तरफ ये रोड चली रही है ना, ये समझो हाईवे है, ये कच्चा रास्ता है। तो आपको ऐसे डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाना हाईवे पर, कैसे जाना है, इस कच्चे रास्ते से होके जाना है। तो हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो ये इसका अलोंग का मतलब ये होता है, अलोंग दिस लाइन, मतलब इस लाइन के ऊपर चलते हुए जब ये लाइन उस पुरानी वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगी ना, तो वहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है ये हमें बताना है। इस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ। तो अब देखो अपना प्लान क्या होगा। अपना प्लान ये है, जैसे इसकी इक्वेशन पता है ना, ये रेड वाली लाइन की इक्वेशन पता है, इसकी इक्वेशन पता है, तो क्यों ना हम पी पॉइंट ही पता कर लें, है ना। पी पॉइंट पता चलते क्या होगा भाई, ए पी। हमें यहाँ पे मेन पर्पज़ क्या है, अपना सबसे मेन पर्पज़ क्या है यहाँ पे, ए पी निकालना, मतलब ए पी की लेंथ पता करना है। यहाँ पे इसकी लेंथ बताना हमें। ठीक है, तो ये लेंथ निकालना मतलब ए तो पता है ही, पी भी पता चल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। पी कैसे पता चलेगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के ऊपर है ये, तो हम इन दोनों की इक्वेशंस को सोल्व करके पी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो अब बस यही काम चालू करते हैं। यहाँ पे क्या इक्वेशन, यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 0 है। इसको थोड़ा सोल्व करो तो y की वैल्यू निकाल लो। मैं सब्सटीट्यूशन मेथड लगा देता हूँ, आसान है। यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ये y उधर चला गया तो 2x बच गया यहाँ पे। ये तो हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 उसको बोल देता हूँ 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ डाल देता हूँ, मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ मैं। तो ये क्या बन गया 4x प्लस 7y, तो 7y y की जगह क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 2x ये आ जाएगी, 5 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करें, ये क्या बन गया 4x 7 2 जा 14 हो गया, ये 14x प्लस 5 इक्वल टू 0। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन हो जाएगा। ये कितना हो गया 18x हो गया प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करें तो x की वैल्यू क्या हो गई, ये 5 उधर चला गया, -5/18 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई -5/18, तो यहाँ पर ये हो गया -5/18। अब y कोऑर्डिनेट बचता है यहाँ पे,
तो आप जो x की वैल्यू है ना ये -5/18 ये उठाकर इसमें डाल दो इक्वेशन 1 में, तो y की वैल्यू जाएगी। तो y कितना है 2x, तो y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई -5/18। सोल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें, ये -10/18 हो जाएगा। तो हम क्या करें यहाँ पर, ये 2 से इसको काट ही देते ना, 2 9 जा हो जाएगा, तो ये -5/9 हो गया। तो यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं कि पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, देखो ये y कोऑर्डिनेट -5/9 हो गया, तो ये -5/18 कोमा -5/9। और ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं अपने पास में 1,2 है। हमें इस लाइन के लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए, मतलब ए पी चाहिए, तो ए और पी है ना, फाइनली हमें ए पी चाहिए, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए पी की लेंथ क्या होगी, रूट ऑफ, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, तो -5/18 -1 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, तो -5/9 -2 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं बस इसको। ए पी इक्वल टू कितना हो गया, रूट ऑफ ये कितना हो गया 18, उससे जाके मिल जाएगा, तो 5 और 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 23/18 इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये कितना हो गया -5 और ये -9 इंटू -2 18 हो गया, 18 माइनस, अच्छा ये भी वही हो गया -23 लेकिन इसके नीचे 9 है, याद आएगा, इसका होल स्क्वायर। तो ए पी की वैल्यू, मतलब ये जो लेंथ है उसकी वैल्यू, ये लेंथ हमें चाहिए, तो इसमें कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ देखो ये ऐसा बन गया, इसको ना सोल्व हम थोड़ा तरीके से करेंगे। देखो ये 23/18 का स्क्वायर है, थोड़ा सा और इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, माइनस माइनस का तो माइनस तो हट जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो 23 का स्क्वायर ऊपर, नीचे 18 का स्क्वायर, ऐसे इधर की तरफ 23 का स्क्वायर और नीचे 9 का स्क्वायर। कॉमन ले लो, कॉमन लेने से क्या होगा कि यहाँ पर ना ये चीज़ें आसान हो जाएगी। ऊपर देखो 23 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर है, तो 23 का स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो बाहर की तरफ क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। नीचे की तरफ 18 का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, तो नीचे से छोटा कौन है 9 ना, तो 9 कॉमन ले लो, 9 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बाहर वो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो उसका स्क्वायर मतलब हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा 1/2, लेकिन स्क्वायर है ना पूरे का, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 4 बच जाएगा 1/4, प्लस यहाँ पर 1 बच जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 23/9 इंटू ये कितना हो गया, ये 4 + 1 5 हो गया, 5/4 का रूट, तो 5 का अंडर रूट तो √5 ही होगा, वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका अंडर रूट 2 आ जाएगा बाहर की तरफ, तो ये 2 और ये 9 कितना हो जाएगा 18, तो ऐसा हो जाएगा 23√5/9 2 जा 18 हो जाएगा, इतने यूनिट्स। ठीक है, तो ये है कि भाई डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं निकालनी, उसके लिए फॉर्मूला है, उससे निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इस लाइन के लॉन्ग मतलब 3C डिस्टेंस पूछिए तो वो ऐसे हम पूरे तरीके से निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के ये सब कुछ। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1,2 so that its point of intersection with the line x + y = 4 may be at a distance of 3 units from this point। ओह, तो इसके अंदर है ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, एक स्टेटमेंट, पूरा एक ही स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट भी नहीं किए इसके। तो यहाँ पे एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन। यहाँ पे ना डायरेक्शन पूछिए मेन चीज़, तो डायरेक्शन क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन तो कभी आया ही नहीं कि डायरेक्शन क्या, मतलब डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, डायरेक्शन आखिरकार होती क्या है। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी देखेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्टिव में पूछा डायरेक्शन है ना, कोई और कुछ नहीं है, ऐसे वेक्टर वगैरह मत सोचना, तो उनमें अलग देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है, फिर आगे क्या बोला है, थ्रू द पॉइंट, एक लाइन बनानी है इस पॉइंट से गुजरती हुई -1,2 से, कैसे, ताकि हो क्या उससे, जब वो जो लाइन है जो हम पता कर रहे हैं वो, और अपनी ये जो लाइन दे रखी है x + y = 4, ये जब मिले ना, तो इस पॉइंट से इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 यूनिट्स मतलब दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और हम इलोबरेट करके समझते हैं, एक रफ डायग्राम ही बना लेते हैं, क्योंकि उससे ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, फिर एक एक चीज़ को समझेंगे, एक एक चीज़ को फिट करेंगे। ये x + y = 4 का डायग्राम पता नहीं कैसा बनेगा, तो मैं इसका डायग्राम तो कुछ ऐसे ही बना लेता हूँ। ठीक है, समझो कि इसका डायग्राम ऐसा बन गया, ये अपनी यही लाइन होगी, x + y = 4। अब ये -1,2 कहाँ पर है पता नहीं, तो हम क्या करें, इस पॉइंट को यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ना, -1,2 को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ना, यहाँ से हमें
पहले आप लाइन बनाने की सोचो, डायरेक्शन वगैरह क्या है फाइंड करना, वो उसको उस पर हम बाद में विचार करेंगे। यहाँ से कोई लाइन बना दी हमने, समझो कि हमने ऐसे लाइन बना दी, ठीक है। तो ऐसा ये लाइन बन गई। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है, लाइन इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है, इस लाइन की इक्वेशन तो यहाँ पे दे ही रखी है। तो अब देखो, इस पॉइंट को ए बोल देता हूँ और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं बी बोल देता हूँ। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, ये लाइन की डायरेक्शन बताओ ताकि क्या हो, ए मतलब ये जो पॉइंट दे रखा वो, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वो इन दोनों लाइंस का, उसके बीच में जो डिस्टेंस वो कितने यूनिट्स होनी चाहिए, 3 यूनिट्स होनी चाहिए इनके बीच की डिस्टेंस। तो एक बार आप खुद सोच के बताओ, क्या यही एक केस होगा, क्या ऐसे एक लाइन बनेगी? नहीं, एक और लाइन बनेगी। कैसे? आप जैसे इधर की तरफ 3 है, समझो कि यहाँ पर इनकी बीच की डिस्टेंस है ना वो 1 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स है, ये तो पॉइंट फिक्स है, ये लाइन भी फिक्स है। चेंज होगी तो क्या होगी, ये जो ब्लू वाली लाइन बनाई ना ये चेंज होती रहेगी। मतलब यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया, तो यहाँ से गुजरने वाले ऐसे कई सारी लाइंस गुजरेगी यहाँ से ना, ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइंस, इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस गुजर सकती है, इनफाइनाइट लाइंस गुजर सकती है। लेकिन हमें ये 3 वाला ध्यान रखना है, यहाँ से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच की डिस्टेंस 3 होनी चाहिए फिक्स। तो देखो, एक लाइन तो ये मैंने बनाई दी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ए से लेके बी तक ये डिस्टेंस कितनी है, 3। तो अब ऐसे आप पलटोगे है ना, ऐसे इसको घुमाओगे तो ये जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसा करोगे तो एक टाइम आएगी ये लाइन और ये रेड वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी, 3 से कम हो जाएगी। लेकिन फिर आप इसके आगे जाओगे तो ये डिस्टेंस वापस धीरे धीरे, देखो तिरछी हो रही है ना, तो तिरछी जो डिस्टेंस होती है वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होती है परपेंडिकुलर के बजाय। तो इसको और आप घुमाओगे घुमाओगे ऐसे करोगे, तो जैसे उधर की तरफ 3 मिला ना, तो वैसे इधर की तरफ कहीं ना कहीं 3 मिलेगा। समझो कि ऐसे ऐसे यहाँ पर भी एक ऐसे करोगे तो ये डिस्टेंस भी अगेन क्या मिल जाएगी हमें, 3 मिल जाएगी। ये इधर ये डिस्टेंस भी 3 है और इधर ये वाली डिस्टेंस भी 3 है। फिर उसके बाद और ज़्यादा घुमाओगे तो इधर फिर डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, 4 5 6 7 ऐसे, और इधर की तरफ ही और ज़्यादा घुमाओगे तो 4 5 6 7। तो उन पे नहीं जाना, बस हमें 3 पे फिक्स करना है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि यहाँ पे 2 आंसर होंगे। लाइन जो हम नई वाली लाइन निकालेंगे ना उसके भी 2 आंसर होंगे, एक इस प्रकार बनने वाली लाइन हो जाएगी, तो दूसरी इस तरह बनने वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। इस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ दोनों लाइंस बन जाएगी। तो अब आते हैं डायरेक्शन पर। यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक लाइन है ना, ऐसे कोई लाइन है, इसमें डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है? तो जैसे हमने देखा था ना, ये स्टार्टिंग में भी देखा था, स्लोप क्या होती है, स्लोप यही बताती है। वैसे यहाँ पर तो क्या है, जैसे 2D प्लेन होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एक लाइन की डायरेक्शन ये है, दूसरी लाइन की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला मेन फैक्टर क्या है, स्लोप, है ना। या फिर आप बोल सकते हो एंगल, तो यहाँ पे एंगल तो पूछा नहीं है, यहाँ पे क्या पूछा, स्लोप, कि भाई जैसे ये लाइन है तो इसकी स्लोप क्या है, m बराबर tan थीटा, इसकी स्लोप अलग हो जाएगी। एक यहाँ पर आप देखोगे ना, किसी भी पॉइंट से गुजरने वाली अलग अलग लाइंस की स्लोप अलग अलग होगी, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन का सीधा सीधा किससे मतलब है, स्लोप से, ठीक है। तो स्लोप अलग, लाइन की डायरेक्शन अलग, ठीक है। या फिर डायरेक्शन बदलोगे, एक लाइन की आप डायरेक्शन बदलोगे, इधर नहीं जाना इधर जाना है, तो क्या क्या चेंज होगी, उसकी स्लोप चेंज होगी। तो हमें जो नई वाली लाइन है उसकी क्या बतानी है, अब समझ गए कि स्लोप बतानी है, ठीक है। डायरेक्शन बताने का मतलब स्लोप बताना है। तो अब हम इसको थोड़ा और अब अपने वाले कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं इसको। जैसे ये लाइन है, इसकी स्लोप, डायरेक्शन मतलब स्लोप बतानी है, तो अब बस पूरा फोकस किस पे कर लो आप, स्लोप पे, एम पे। तो इसकी जो स्लोप है वो क्या है, एम बोल देता हूँ, ठीक है। अब स्लोप पे देखो कैसे काम करेंगे। अब जैसे दोस्तों अभी पिछला वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 15, है ना, इसमें भी ऐसे तिरछी जो डिस्टेंस थी उसका जिक्र हुआ था, तो मैंने क्या कर लिया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया था, है ना। क्वेश्चंस को रिलेट करो आप, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई, ठीक है, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पता कर लिया। तो ऐसा ही यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर हमें ये बी पॉइंट मिल जाए, सोचो एक बार, अगर हमें ये बी पॉइंट मिल जाए कैसे न कैसे करके, ठीक है, तो ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट हमें मिल जाएगा, तो ए और बी से हमें निकालना क्या है, स्लोप। तो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, 2 पॉइंट की मदद से हम स्लोप भी निकाल सकते हैं। तो बी पॉइंट कैसे निकालें, तो देखो बी पॉइंट अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो अज्यूम कर लेते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ पता करनी हो ना, आप सबसे पहले उस चीज़ को अज्यूम कर लो। तो मैं मान लेता हूँ कि बी पॉइंट क्या है, x1,
y1 है। आप कुछ और अल्फा कोमा बीटा कुछ भी मान लो, मैं x1 y1 मैंने मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ लेट पॉइंट बी x1 कोमा y1, ठीक है। बी पॉइंट जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्योंकि वो ब्लू वाली लाइन पर भी है, रेड वाली लाइन पर भी है। अच्छा, यहाँ पर रेड वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 4। तो ये बी पॉइंट रेड वाली लाइन पर भी है, तो ये जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो x प्लस वाई बराबर 4 को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो वो चीज़ भी मैं लिख देता हूँ। एंड ये जो पॉइंट है ना, ये किस पे लाई करेगा, x प्लस वाई बराबर 4 पर। तो उसके कोऑर्डिनेट्स उठाओ और इसमें डाल दो, तो क्या बन जाएगी एक इक्वेशन x1 प्लस y1 बराबर 4, ठीक है। यहाँ से x1 की वैल्यू चाहिए या y1 की वैल्यू चाहिए, वो भी देखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। खैर, हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लगाते हैं। यहाँ पर देखो, अब अपना पर्पस थोड़ा सा और शिफ्ट हो रहा है। हमें x1 y1 चाहिए, तो यहाँ पे कितने अननोन है, 2 अननोन है, x1 और y1, ठीक है। तो हमें 2 अननोन्स को हटाने के लिए 2 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। x1 और y1 में एक इक्वेशन तो आ ही चुकी है, एक और इक्वेशन ढूंढ लें तो काम हो जाएगा। अभी तक हमने इस पॉइंट का उस डिस्टेंस का यूज में, मतलब इसको यूज में नहीं लिया, तो अब डिस्टेंस को, इसको 3 को यूज में ले लेते हैं। ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है ना, ए बी की डिस्टेंस क्या है, 3 यूनिट्स। तो यहाँ से हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी, ये 3 है। तो चलो ए बी का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ए पॉइंट -1, बी पॉइंट x1 y1। तो इनका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और फिर क्या है 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया, और इसका अंडर रूट इक्वल टू इधर कितना है 3, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो देखो ये अंडर रूट जाके उधर इसका 9 बना देगा, तो ये क्या बन गया, -1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y1, और इसका यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू इधर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम ना ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब ये देखो, ये x1 y1 में ये क्वाड्रेटिक है, ये x1 y1 में लीनियर है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं यहाँ पर x1 से x1 काट दूँ, ऐसा तो कुछ मतलब एलिमिनेशन मेथड तो लगेगी नहीं। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर किसी न किसी की वैल्यू उठाकर उसमें डालनी पड़ेगी, मतलब सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कोई वैल्यू निकालो, चलो मैं y1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो रख देंगे उधर। तो ये क्या हो गया, y1 बराबर ये क्या हो गया, 4 माइनस x1 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। तो यहाँ से ये जो y1 की वैल्यू है ये उठाकर मैं इसमें डाल देता हूँ। तो यहाँ पे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब कैलकुलेशन है, देखो दोस्तों, 2 इक्वेशन मिल गई, इतना हमने सोच लिया। अब बस हम स्लोप मतलब x1 y1 आ ही जाएगा, ठीक है। वैसे 2 आंसर आएंगे, बी पॉइंट वहाँ पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो x1 के 2 आंसर आएंगे, y1 के भी 2 आंसर आएंगे, लेकिन हो जाएगा अब ना। फिर इसकी स्लोप निकालेंगे, फिर इसकी स्लोप निकालेंगे। देखो, तो y1 की वैल्यू उठा के यहाँ डालूंगा, तो क्या बन जाएगा, -1 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y1 की जगह क्या है, y1 की जगह ये है 4 माइनस x1। तो यहाँ पे 4 प्लस x1 हो जाएगा, क्योंकि y1 की जगह आप 4 माइनस x1 रखोगे, y1 के बाहर माइनस लगा है, तो माइनस और प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू 9। अब इसमें x1 ही है, क्वाड्रेटिक है, तो 2 आंसर आएंगे, आने भी चाहिए। डायग्राम में भी हम सोच रहे हैं 2 आंसर आने चाहिए। तो इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। देखो माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस तो हट ही जाएगा ना। तो मतलब क्या, माइनस माइनस कॉमन निकाल के बाहर निकालेंगे, तो स्क्वायर है ना वो पॉजिटिव बना देगा, बचा क्या 1 प्लस x1। तो यहाँ पर आप a प्लस बी का फॉर्मूला ही लगा दो। तो a स्क्वायर मतलब 1, b स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों माइनस माइनस है, माइनस कॉमन लेने के बाद में प्लस ही बचेगा, तो प्लस 2ab। तो 2 इंटू 1 इंटू x1, 2x1 प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 2 माइनस 4 -2 हो गया, -2 प्लस x1 है ये, इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी हो गया ना, एक माइनस एक प्लस है, तो माइनस कॉमन ले नहीं सकते, मतलब लोगे तो भी a माइनस बी तो बनेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो a स्क्वायर x1 का स्क्वायर, b स्क्वायर 4 हो गया, -2ab माइनस 4x1 हो गया, इक्वल टू 9 का 9 हो गया, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो x1 स्क्वायर और x1 स्क्वायर 2x1 स्क्वायर, और ये 2x1 है और ये -4x1 है, तो -2x1 ये बच जाएगा, ये भी हमने निपटा दिया। 1 और 4 5 हो गया, वो 9 जब इधर आएगा तो 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0।
यहाँ पे दो कॉमन आ रहा है तो हटा दो, 2 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो x1 स्क्वायर माइनस x1 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सोल्व करें, क्वाड्रेटिक है ना, तो बाई स्प्लिटिंग डेल्टम कर लेते हैं, इसके टुकड़े कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस x1 माइनस 2 बराबर 0। इसमें कॉमन ले लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x1, क्या बचेगा x1 माइनस 2 प्लस इसमें तो क्या 1 ही आ जाएगा, x1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x1 माइनस 2 कॉमन आ गया अगेन, ये रहा, क्या बच गया यहाँ पे x1 और यहाँ पे प्लस 1, तो x1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अभी दो आंसर मिल गए, यहाँ से x1 कितना मिल गया हमें 2, यहाँ से x1 कितना मिल गया हमें -1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना x1 की जो वैल्यूज़ है वो उठाकर हम यहाँ रखेंगे, x1 की वैल्यू 2 रखूँगा तो y1 कुछ आएगा, x1 की वैल्यू -1 रखूँगा तो y1 कुछ और अलग आएगा, ठीक है। तो वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स अपने चलते रहेंगे, हमें ये C पॉइंट भी मिल जाएगा, जो भी है ये वाला, ये भी x1 y1 की मतलब ताक में ही है। तो अब अगले पेज पे लिख लेते हैं इसको। तो दोस्तों x1 और ये जो दोनों x1 की वैल्यूज़ है ना वो यहाँ पे इसी इक्वेशन में रख देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 थी अपनी, तो x1 इसमें डालूंगा, x1 की वैल्यू 2, तो y1 कितना मिल जाएगा 4 माइनस 2, तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू भी क्या आएगी 2 आएगी, तो एक सेट तो ये हो गया। x1 की वैल्यू -1 है ना, तो वो -1 यहाँ डालूंगा, तो 4 माइनस -1, तो 4 + 1 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 1 5 हो जाएगी, तो एक दूसरा सेट हमें ये मिल गया। तो ये पॉइंट B है ना, यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया x1 y1, ये B हो गया, तो B में B इसको मान लूँगा तो C इसको मान लूँगा, तो B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2, 2 हो गए, C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -1, 5 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो, एक डायरेक्शन तो ये है m1 बोल देता हूँ, एक डायरेक्शन ये है m2 बोल देता हूँ, तो यहाँ पे दो डायरेक्शंस पॉसिबल है, एक तो ए बी के पैरेलल मतलब ए बी के अलोंग और एक ए सी के अलोंग। रेड वाली लाइन तो पता थी हमें, ए से गुजरने वाली लाइंस मतलब दो लाइंस की डायरेक्शन निकालनी थी, तो एक तो ए बी की डायरेक्शन आ जाएगी, एक ए सी की डायरेक्शन आ जाएगी, डायरेक्शन मतलब स्लोप, तो एक तो हम ए बी की स्लोप निकाल लेंगे और एक ए सी की। तो ए पॉइंट क्या है -1, 2 ये, तो यहाँ पे 2 डायरेक्शंस ब्रैकेट में लिख देता हूँ स्लोप्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो एक स्लोप तो हो जाएगी एम ए से बी वाली स्लोप, और एक हो जाएगी एम ए से सी वाली स्लोप, है ना। एक बार दोबारा बता दूँ, ए बी की स्लोप और ए सी की स्लोप, बी और सी नए पॉइंट्स है, तो ये ऐसा हो गया। हाँ भाई, ए बी की स्लोप कैसे निकालेंगे, ये 2 पॉइंट है, तो क्या आएगा स्लोप निकालने तो 2 पॉइंट पता है, तो 2 तरीके होते हैं स्लोप निकालने के, tan थीटा लगा दो, लेकिन यहाँ पे थीटा का जिक्र तो है नहीं, तो 2 पॉइंट दे रखे हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। कैसे, ऊपर आ जाएगा y कोऑर्डिनेट्स का अंतर, तो देखो 2 - 2 ना, y कोऑर्डिनेट क्या है दोनों के 2 हैं, तो 2 - 2, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा 2 - -1, तो 2 + 1 आ जाएगा। ए और सी इनका देखते हैं, तो ऊपर की तरफ क्या आएगा x कोऑर्डिनेट्स का y कोऑर्डिनेट्स का अंतर 5 - 2, तो 5 - 2, नीचे की तरफ x कोऑर्डिनेट्स का अंतर, तो यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पर क्या है -1, तो क्या आ जाएगा -1 - -1, तो ये क्या हो गया 0/3, ये क्या हो जाएगा 3/, ये कट जाएगा इससे 0, तो 0/3 का मतलब क्या है 0, 3/0 का मतलब क्या है इन्फिनिट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा इसको हम एलोबरेट करके बोलें तो स्लोप 0 का मीनिंग क्या है, देखो स्लोप 0 का मीनिंग ये हमने स्टार्टिंग में देखा था जब स्लोप समझा था ना, तभी एक्सट्रीम केस आए थे, स्लोप 1, 2, 3 -1 -2 -3 होता तो हम पहले ही बता देते, लेकिन यहाँ पर क्या है स्लोप 0 है पहली चीज़, स्लोप 0 का मतलब उसमें कोई ढाल ही नहीं है, मतलब एकदम सीधी रोड है, तो इसका मतलब ये लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बन जाएगी, ठीक है, मतलब पैरेलल टू। अब देखो इस ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ना, इसमें ना तो मतलब ढलान होती है ना ही इसमें चढ़ाई होती है ना, तो ना तो हम ऊपर चढ़ना पड़ता है ना नीचे, मतलब स्लोप 0 है, कोई फ़र्क नहीं है, एकदम मतलब हॉरिजॉन्टल है। तो इसको हम इसको क्या बोल देंगे, ये क्या है, इसकी कौन सी डायरेक्शन है, ये हो जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, यही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। डायरेक्शन क्या, स्लोप तो पता चलेगी ना हमें। और अब आते हैं इसके अंदर, इन्फिनिट स्लोप है, इन्फिनिट मतलब बहुत ज़्यादा, तो इसमें क्या होगा बहुत ज़्यादा स्लोप है ना, इन्फिनिट मतलब सबसे ज़्यादा, नॉट डिफाइंड, इतनी ज़्यादा स्लोप है। तो इसमें क्या होता है कि इन्फिनिट स्लोप कब होती है, जब अपनी जो रोड है ना, रोड वो कैसी हो, वर्टिकल हो, मतलब हमें एकदम इस पर सीधी मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई करनी हो, एकदम खड़ी, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, पैरेलल टू
वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो ये वर्ड्स में हमने बोल दिया डायरेक्शन, ये मैथमेटिकल डायरेक्शन बोल दी हमने, बस हो गया। आप चाहो तो एंगल भी बता सकते हो, इसका एंगल 0 है, इंक्लिनेशन होता है ना, इंक्लिनेशन एक्स के साथ कितना एंगल, और इसका एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो वो आप किसी भी भाषा में बोल सकते हो। मेन चीज़ है कि हमें समझ में आ गया कि डायरेक्शन कैसे कैसे होगी। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया। समझ में नहीं आए तो एक बार आप इसको खुद से ट्राई कर लेना। डायरेक्शन का मतलब स्लोप मान के फिर ट्राई करके देखना, ठीक है, तो बन जाएगा। अब मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।